दरअसल बीजेपी अभी से 2019 की तैयारी में जुट गई है, लेकिन अभी से ये प्लान क्यों बना रही है बीजेपी, इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर के बीजेपी शासित राज्यों के सरदार कुछ यूं इकट्ठा हुए दिल्ली के दरबार में। तमाम मुख्यमंत्री थे, जहां उप मुख्यमंत्री हैं, वहां के उप मुख्यमंत्री थे। मौजूद थे देश प्रधान नरेंद्र मोदी, पार्टी के चाणक्य अमित शाह और पार्टी के दिग्गज नेता। मकसद साफ था, पार्टी को शीर्ष पर यूं ही बरकरार रखने की चुनौती से निपटना। सुबह से ही पार्टी के हेडक्वार्टर में मुख्यमंत्रियों की दस्तक शुरू हो गई थी। फिर पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को याद किया गया और फिर बंद कमरे में शुरू हुई मंत्रणा। चुनौतियों पर चर्चा हुई और फिर पार्टी के चाणक्य के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जीत का मंत्र दिया। असल में साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। 2019 के लिहाज से ये तीनों राज्य काफी अहम हैं। लिहाजा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किले को बचाने पर चर्चा की गई। जीत के अश्वमेध को यूं ही लगातार दौड़ाते रहने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा गद्दी पर बैठाने के लिए रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि बीजेपी शासित इन राज्यों में कुल 208 लोकसभा सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इनमें से एनडीए को 193 सीटें मिली थी, बीजेपी को 172 सीटें और सहयोगी दलों को 21 सीटें मिली थी। ये तब था जब ज्यादातर राज्यों में विरोधी दलों की सरकार थी। असल में पहली बार देश के इतने बड़े हिस्से पर बीजेपी की पताका फहरा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जीत में 5 बड़े राज्यों का अहम योगदान होगा। मसलन सबसे बड़े सूबे यूपी में विरोधी दलों की सरकार के बावजूद बीजेपी ने 2014 में 80 में से 73 सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश की 29 में से 27 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। राजस्थान में भी सभी की सभी सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी। गुजरात में भी सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। इस बार इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद चुनौती ज्यादा है। यूपी में 3 लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी हार चुकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ रहने को लेकर संशय है। गुजरात में भी विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में है। राजस्थान और एमपी में पहले विधानसभा चुनाव में जीतना चुनौती है और यही वजह है कि अभी से मंथन शुरू हो गया है। अभी से रणनीति बनाई जा रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर भी और लोकसभा चुनाव पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।